वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों ये 43 नंबर का हमारा सेट है जिसमें हम करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें सिर्फ सविता सिंह ने आंसर करा था, सबा नूर ने और मीना राज ने, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो और सब्सक्राइबर हैं उनके अभी तक आंसर नहीं आए हैं। ना पूजा शर्मा ने आंसर किया, ना ही शिवांगी दुबे ने आंसर किया है, ना ही लिट 94 गर्ग करके एक सब्सक्राइबर है उन्होंने करा है। अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो इस वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा उसके आंसर करिएगा और लास्ट वीडियो को कंप्लीट देखिए और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स करिए। देखिए इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू मत करिए, हर एक वीडियो में जो भी चीज़ पूछी जाए उसके आंसर्स करते रहिए और हर वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप बीच बीच में छोड़ते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर आज के इस वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाए उनके आंसर्स करने की कोशिश करिएगा। सो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश की संसद 2023 में G20 देशों के संसद सदस्यों। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश की संसद 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन आयोजित करेगी। अब ये हिंदुस्तान है, इंडोनेशिया है, जापान या फिर पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? भारत। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा G20 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। कंट्रीज के नाम जरा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री हैं जो G20 में शामिल है ये बताइए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में P.A. मल्लेश इनका निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, अब वो कवि थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वैज्ञानिक या फिर पत्रकार। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि सामाजिक पत्रकार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा अमेरिका। इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? फोर्थ। अच्छा, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये जो रैंकिंग है ये कौन प्रोवाइड करता है, मतलब कौन इस रैंकिंग को जारी करता है, ठीक है। जारीकर्ता का नाम ज़रा बताइएगा, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको जारी करता है। दूसरा, टॉप पर तो चलिए यूएस रहा, फोर्थ प्लेस पर इंडिया रहा, बट इन बिटवीन द यूएस एंड इंडिया ये जो दो कंट्री हैं सेकंड और थर्ड नंबर पर, ये कौन कौन सी हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 18 जनवरी 2023 को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG का 41वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ या फिर नई दिल्ली? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? नई दिल्ली में। अच्छा देखिए आगे बढ़ें और इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों में से कोई भी उत्तर प्रदेश PCS के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो 780 पन्नों का एक PDF है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना भर करने से भी आप प्री को क्लियर कर सकते हैं। सो अगर आपने इसको नहीं अभी तक लिया है तो इसको लेने के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो इसको लेने के लिए आपको सिंपली हमारे जो कोर्सेज़ हैं, जो 4000 वाला कोर्स है या फिर 6500 वाला कोर्स या फिर आप 9000 वाले कोर्स, इन तीनों में से किसी भी कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं। उसके साथ आपको ये जो PDF है 780 पेजेस का ये प्रोवाइड किया जाएगा और इसको लेने के लिए, इन कोर्सेज में एनरोल कराने के लिए आपको 8564880530 इस नंबर पर कॉल करना है या फिर आप 9696066089 इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे अब मैं लिख रहा हूँ 7523864455 इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। सो इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क करके इन कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। देखिए टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है, 60 दिन भी बमुश्किल बचे हुए हैं। सो जितना जल्दी हो उतना जल्दी कोर्स में एनरोल करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIAQMS V1.0 इसको लॉन्च किया? अब ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर ये नीति आयोग है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजोफ इनका निधन हो गया। अब ये क्यूबा के थे, गाम्बिया के थे, ग्वाटेमाला के थे या फिर ये वेनेजुएला के थे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, गाम्बिया। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। गाम्बिया के ये उपराष्ट्रपति थे जिनकी डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां आपसे पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने MS धोनी का भारत में वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, KL राहुल है या फिर हार्दिक पांड्या। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि रोहित शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रही किसान विकास रथ योजना को पहली बार इंडिया पोस्ट द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। अब ये 1992 में, 1988 में, 1995 या फिर 2000 में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1988 में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के अपने पहले एक्सोप्लैनेट LHS 475b इसकी खोज की है। जेम्स वेब टेलीस्कोप किस वर्ष लॉन्च किया गया था। अब ये 2021 में, 18 में, 19 में या फिर 2020 में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2021। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 को भारत और साउथ कोरिया के बीच 5वां विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता ये कहाँ पर आयोजित की गई। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। अब ये नई दिल्ली में हुई, मुंबई में, सियोल में या फिर मनीला। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर सियोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2024, 25, 28 या फिर 30। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2025। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हर एक क्वेश्चन को देखिए, पहले कोशिश करिए खुद से। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर देखते रहिए वीडियो में और उनको याद रखने की कोशिश ज़रूर करिए। मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके बाद या फिर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। हाल ही में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के लाइव प्रसारण के लिए एक नया मेटावर्स उत्पाद हॉकीवर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण या फिर हॉकी इंडिया। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हॉकी इंडिया। अच्छा, हिंदुस्तान के कौन से शहर में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो डेडिकेटेडली हॉकी के लिए ही है। चलिए ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूप इसको कब लॉन्च किया गया। अब ये 9 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023, 1 दिसंबर 2022 या फिर 31 दिसंबर 2022। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका 9 जनवरी 2023। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोनों ही डेज कमेंट सेक्शन में बताइए, कोशिश करिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस शहर में भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इंडिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, अब ये लखनऊ, दिल्ली, पटना या फिर पुणे, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर पुणे। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित समावेशी बिल भारत पुरस्कार 2022 जीता, ठीक है। वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। अब ये ई-सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर ये जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए यानी कि ई-सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने NSCI ऑल इंडिया स्नूकर्स ओपन 2023 जीता। अब ये आदित्य मेहता हैं, लक्ष्मण रावत हैं, सौरभ कोठारी या फिर ये राहुल सचदेव, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर लक्ष्मण रावत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 23 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेंगी ये, ठीक है। तो 20, 8, 15 या फिर 11, तो सही आंसर क्या है 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में हैदराबाद के अंतिम और 8वें निजाम मुकर्रम जहां बहादुर इनका निधन हो गया। हैदराबाद का विलय भारत में किस वर्ष हुआ था। अब ये 1948 में हुआ, 49 में हुआ था, 1950 में हुआ था या फिर 52 में, तो सही आंसर 1948 में, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़, इसमें सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। अब ये देहरादून में, दिल्ली, जयपुर या फिर चेन्नई, तो सही आंसर क्या आएगा दिल्ली। ये जो सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड ये जो पूरा सेमिनार था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, दिल्ली में। चलिए इसके बाद आज के इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का डैश हवाई अड्डा बन गया है। अब ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ, तो सही आंसर क्या आएगा आपका चौथा। सो दोस्तों इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाले क्वेश्चंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहे होंगे आप लोगों के लिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आपकी कोशिश यहाँ पर ये होनी चाहिए, या तो आप एकदम ध्यान लगा के एक एक क्वेश्चन को देखिए और उसको याद रखने की कोशिश करिए, अदरवाइज़ कहीं इनको नोट डाउन करिए शॉर्ट में। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आप हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, इसमें एनरोल करा लेंगे तो आपको इस सब का PDF प्रोवाइड किया जाएगा, तो मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है कि जब आपका एग्जाम हो तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आए वो आपसे गलत ना हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर ना मिले कि अरे यार ये मतलब हमने पढ़ा नहीं था। सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप होंगी बशर्ते आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, कैसे भी करें। आप फ्री में अगर देखना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है पूरे 1 साल का, इसको भी कवर अप किया जा रहा है, इसको ज़रूर देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।